हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है टारगेट सम। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। यानी हमको क्या गिवन है, एरे गिवन है नम्स का और हमको एक इंटीजर टारगेट गिवन है। You want to build an expression out of nums by adding one of the symbol plus and minus before each integer in nums and then concatenate all the integer। तो हर एक एलिमेंट के आगे या तो प्लस या तो माइनस इंसर्ट करना है, फिर उनको क्या करना है, कॉन्कैटिनेट कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नम्स 2,1 यू कैन ऐड प्लस बिफोर 2 माइनस बिफोर 1 एंड कॉन्कैटिनेट देम टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन। तो 2 के आगे इन्होंने प्लस ऐड किया, 1 के आगे इन्होंने माइनस ऐड किया और फिर इनको क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया और एक एक्सप्रेशन बना लिया। एक्सप्रेशन क्या बन गया, +2 -1। रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन दैट यू कैन बिल्ड विच इवेल्युएट टू टारगेट। यानी हमको ऐसे बताना कितने डिफरेंट एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं जिसका जो इवेल्युएशन हो वो क्या है, किसके इक्वल है, वो टारगेट के इक्वल है। ठीक है, हमको क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि एक एरे गिवन होगा, हमको डिफरेंट एक्सप्रेशन बनाने हैं जिसका अगर जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो टारगेट के इक्वल आना चाहिए। कंस्ट्रेंट क्या हमारा, जो कि नम्स की लेंथ है वो 20 है और हर एक एलिमेंट कितना हो सकता है, 1000 हो सकता है और जो भी सम होगा नम्स ऑफ आई वो 1000 है और टारगेट की वैल्यू क्या है, वो -1000 से लेकर के 1000 तक हो सकती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या अप्रोच आती है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें सबसे पहले, जैसे हमारे पास यहाँ पर नम्स गिवन था और हमको टारगेट गिवन है, तो यानी हमको इस पार्टिकुलर नंबर यानी इन पार्टिकुलर एलिमेंट को यूज़ करके हमको ऐसे एक्सप्रेशन बनाना है जिसका जो इवेल्युएशन है वो क्या है, 3 आए। तो कितने वो पॉसिबल वेज बनेंगे, 5 बनेंगे। यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल वेज गिवन है, बट अब इसको पहले तो हम समझते हैं कि वो सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमको समझ में आ रहा है कि हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेंगे। अब हमको इतना तो पता है कि फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब हम ऐसे तो कोई डायरेक्ट अंदाजा तो लगा नहीं सकते कि ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल नहीं। तो हमको करना क्या, फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यानी हमको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें से जो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिस भी कॉम्बिनेशन का सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होगा, उसको हम पिक कर लेंगे। तो फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर हमको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं तो माइंड में क्या अप्रोच आती है, रिकर्सन प्लस बैक ट्रैकिंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जहां पे रिकर्सन आएगा वहां पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो आनी ही आनी है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन फाइंड करने थे तो हमारे माइंड में रिकर्सन आया। अब रिकर्सन आया तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे डीपी आ गई। अब डीपी के दो अप्रोच होते हैं, एक तो मेमोराइजेशन हो गया, सेकंड टैबुलेशन हो गया। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम मेमोराइजेशन को कवर करेंगे। अगर आपको टैबुलेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मिल जाएगी। तो ठीक है, यानी हमको पता था सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं। अगर कॉम्बिनेशन जनरेट करना है तो हमको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि रिकर्सन लगेगा। अगर रिकर्सन आया तो माइंड में भी आना चाहिए कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी लग सकती है। ठीक है, ओके, अब इसकी अप्रोच की तरफ चलते हैं कि बेसिकली अब हमको ये तो पता है कि इसमें लगेगा क्या, रिकर्सन लगेगा। अब रिकर्सन लगेगा मतलब इसमें रिकर्सन ट्री तो बनना ही बनना है। ओके, तो रिकर्सन ट्री कैसे बनेगा, बेसिकली ये प्रॉब्लम इस तरीके से देखा जाए तो ये टेक और नॉट टेक की कंडीशन है। या तो हम इसको +1 में लेंगे या तो इसको हम -1 में लेंगे। जैसे कि टेक और नॉट टेक वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी हम अगर हमको पसंद है तो हम लेंगे, नहीं पसंद है तो नहीं लेंगे। तो इसमें किस तरीके से लेना होगा, या तो हम उसको +1 के फॉर्म में लेंगे या तो हम सामने वाले एलिमेंट को -1 के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अब इसको रिकर्सन ट्री समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, ये था 1 1 1, हमारे पास 5 टाइम्स था। ठीक है, तो इनिशियली हमारा सम क्या है, 0 है। तो अब हमारे पास दो पॉसिबल है, या तो हम जो भी एलिमेंट होगा यानी जो करंट एलिमेंट होगा उसको हम +1 के फॉर्म में लें या तो उसको हम -1 के फॉर्म में लें। तो लेट सपोज मैंने उसको +1 फॉर्म में ले लिया। ठीक है, तो +1 फॉर्म में ले लिया। अब ये तो हमने एलिमेंट कवर कर लिया। अब फिर से इसके बाद सेकंड एलिमेंट जो है इसको भी लेने का पास कितने पॉसिबल वेज है, मेरे पास 2 पॉसिबल वेज है। या तो इसको +1 में लेंगे या तो इसको -1 में लेंगे। तो फिर +1 जो ये था और इसको भी हमने क्या किया, +1 में ले लिया। ऐसे थर्ड वाले एलिमेंट के पास हमारे पास सेम पॉसिबिलिटीज है, या तो हम +1 या तो -1 में लेंगे। तो इसको फिर से हमने +1 में ले लिया। फिर हमारे पास ऑप्शन आएंगे, या तो हम +1 में लेंगे, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को या तो हम +1 में लेंगे या तो -1 में लेंगे। तो फिर से हमने इसको +1 में ले लिया। फिर लास्ट वाले एलिमेंट के पास भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम +1 में लेंगे या तो -1 में लेंगे। तो हमने उसको +1 में ले लिया। इसका सम देखें क्या आया, 1 2 3 4 5। इसका सम तो आ गया 5। बेसिकली हमको टारगेट का सम क्या था, 3 चाहिए था। तो ये तो गलत है, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन भी बना नहीं, यानी ये एक्सप्रेशन तो 3 के इक्वल नहीं हुआ। तो फिर से हम बैक ट्रैक करेंगे। अब क्या हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या था, -1। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट था उसको -1 में पिक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ -1 आ गया। अब क्या इसका इवोल्यूशन क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया। तो 1 + 2 1 2 और 3, यानी ये बन गया टोटल 3 और ये हमको चाहिए था। तो इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो इवेल्युएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। तो अपने काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे।
अब फिर से बैक ट्रैक कर जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे पास दो पॉसिबल थे, तो प्लस को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब माइनस को सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे। तो बेसिकली ये बहुत सारी एक बिग ट्री बनेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हमारा एक्सप्रेशन जिसका इवोल्यूशन 3 के इक्वल आ रहा है उसको हम काउंट कर लेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम अपने रिकर्सन ट्री को कॉल कर रहे थे किसके बेसिस पे, या तो हम एलिमेंट को +1 के फॉर्म में लेंगे या तो उसको हम -1 के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कितने इसमें सब ट्री बनेंगे, यानी कितने इसमें टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए 2 वेज बन रहा है, तो ओवरऑल कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 5 यानी 32 कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, अब यहाँ पे हमको रिकर्सन ट्री भी हमको समझ में आ गई है कैसे बन रही है। ओके, अगर इसका हम कोड देखें तो बेसिकली हम सब कुछ भूल जाइए, ये भी भूल जाइए, भूल जाइए। तो रिकर्सन ट्री बेसिकली हम कैसे बनना था ये देखते हैं। जब हम ऐड कर रहे होंगे तो जो भी करंट सम होगा उसमें प्लस नम्स ऑफ आई ऐड कर रहे होंगे, जो भी करंट इंडेक्स होगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट यानी हम जब प्लस इंसर्ट कर रहे होंगे मिडिल में, तो हम क्या करेंगे, उसको सम करेंगे, जो भी करंट सम होगा उसमें हम सम करेंगे, और अगर हम माइनस इंसर्ट कर रहे होंगे तो जो भी करंट सम होगा उसमें माइनस करेंगे। बेसिकली हम ये तो करते थे, अगर हम प्लस ले रहे थे तो जो भी करंट सम आता था उसमें +1 ऐड कर रहे थे, अगर हम माइनस ले रहे होंगे तो जो भी करंट सम है उसमें -1 कर रहे होंगे। तो बेसिकली करंट सम हमारा वही एक्सप्रेशन है, उसमें या तो हम प्लस वो पार्टिकुलर नम्स की वैल्यू करेंगे, या तो हम उसको उस पार्टिकुलर मतलब करंट सम में वो पार्टिकुलर की उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यू थी, या तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे टोटल ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट। अच्छा, हम काउंट कहाँ पे कर रहे हैं कि अब इसमें रिटर्न क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर अब बेसिकली हम इसको कोड समझते हैं तो हमारा बेस केस क्या था, क्योंकि हमको पूरे यानी ऐसा तो है नहीं कि जब भी जैसे यहाँ पे भी यहाँ पे जो करंट सम इसका 3 के इक्वल है, तो अब यहाँ पे तो रिटर्न करना नहीं है, क्योंकि हमें इस पूरे जो भी हमारे नम्स कह रहे थे इस पूरे को हमको इवेल्युएट करना है, यानी इसको पूरे ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जिसका टारगेट 3 है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमको पहले ही सम मिल जाता है किसी के इक्वल तो हम रिटर्न कर देंगे, नहीं, हमको पूरे एक्सप्रेशन को ट्रेवर्स करना है और उसको किसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब इसकी साइज एन के बराबर हो जाएगी, यानी जब हम इंडेक्स जो हमारा करंट इंडेक्स वो जब हम एंड में पहुंच जाएंगे, मतलब एंड इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, तो हम चेक करेंगे जो भी हमारा करंट सम अगर वो टारगेट इक्वल है तो हम 1 रिटर्न करेंगे कि हमारा काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो हम 0 रिटर्न करेंगे। तो अगर प्लस लेने पे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ऐड में स्टोर हो जाएगा, अब माइनस लेके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमारा सब्ट्रैक्ट में स्टोर हो जाएगा, और पर हमको टोटल जो भी हमारा प्लस लेने के बाद जितने बन रहे थे माइनस लेने के बाद जितने बन रहे थे टोटल कॉम्बिनेशन को हमको रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया विदाउट मेमोराइजेशन। अब इसके बाद मेमोराइजेशन के बाद समझ लेते हैं। तो मेमोराइजेशन में होता क्या है कि अगर इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास रिपीटिंग प्रॉब्लम यानी जो भी हमारा कुछ ना कुछ सब प्रॉब्लम जो है वो रिपीट हो रहा होगा, तो उसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो मेमोराइजेशन में करेंगे क्या कि हम जो भी कॉम्बिनेशन है जो भी हम पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं उसको किसी ना किसी की वैल्यू पेयर में स्टोर कर लेंगे। अब कैलकुलेट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं है वो की ऑलरेडी ऑकर हो चुकी है, यानी जो हमने प्रॉब्लम कैलकुलेट यानी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया इवेल्युएट कर लिए कहीं वही तो ऑकर नहीं हो रही है, तो उसको हम चेक कर लेंगे। अगर वैसा हो रहा है तो हम बेसिकली जो भी हमारा जो भी हमने अपने मतलब अनऑर्डर मैप में जो हमने वैल्यूज की सेट की थी उसको हम रिटर्न कर देंगे। अगर वैसा पॉसिबल है नहीं, अगर वैसा क्या कहते हैं की वैल्यू पेयर में अगर हमको की जो है वो फाइंड कर पा रहे हैं तो उसकी जो भी वैल्यू हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं कर रहे होते इसमें, हम जो भी सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होती है उसको हम रिपीट नहीं कर रहे होते, बेसिकली उसको डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं कि हमने उसको कैलकुलेट कर लिया या नहीं किया। अगर कैलकुलेट कर लिया तो उसको हम रिटर्न कर देते हैं। ओके, अब इसका हमारे पास इसका हम विजुलाइजेशन समझ लेते हैं। रिकर्सन जो भी है इसका मैंने इसको कोड बनाया था बेसिकली, तो इसको हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे और कैसे हो रहा होगा। तो बेसिकली सबसे पहले ये +1 इंसर्ट करेगा, देन फिर +1 लेगा, फिर +1 लेगा, फिर +1 लेगा, फिर ओवरऑल सब में जब प्लस लेगा तो कोई वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, फिर ऐसे क्या करेगा ये -1 लेगा। तो बेसिकली ये एक विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये पूरा रिकर्सन इस पार्टिकुलर इनपुट के लिए कैसे रिकर्सन वर्क कर रहा होगा। हर एक स्टेप में इसमें विजुअलाइजेशन गिवन है इस पार्टिकुलर कोड के अंदर। अगर इसका आपको लिंक चाहिए विजुअलाइजेशन का तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ये पूरा ओवरऑल जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे पार्टिकुलर नम्स 1 1 1 और टारगेट 3 के लिए सारे के सारे कॉम्बिनेशन को बना के चेक कर रहा है। बेसिकली ये जो भी हमारा रिकर्सन ट्री जो हमने कोड लिखा है तो वो रिकर्सन किस तरीके से वर्क कर रहा होगा उसी का एक विजुअलाइजेशन है। ये हर एक स्टेप को, जैसे कि इनिशियली अगर -1 से स्टार्ट करते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो सारे कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप ये ट्रेवर्स कर रहा है बेसिकली उसी पार्टिकुलर कोड का, और ये देख रहा है कि कितने इसमें वैलिड कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमको पता है ऑलरेडी, इससे काउंट भी 5 ही आने वाला है। अगर आपको ये विजुअलाइजेशन का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, अब इसकी अगर हम बात कर लें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अगर हम नॉर्मल अप्रोच की बात करें तो इसमें कितने हमको हर एक स्टेप के लिए यानी हर एक कैलकुलेशन के हमको कितने वेज थे हमारे पास, 2 ऑप्शन, यानी हर एक
इंटीजर के लिए कितने ऑप्शन थे हमारे पास, 2 थे। अगर n इंटीजर है तो टोटल कितने हमारे पास ऑप्शन बनेंगे, यानी कितनी रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेगी, 2t पावर n रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेगी। यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, 2t पावर n बन गई। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं किया, बट यहाँ पर रिकर्सन स्टैक तो यूज हुआ था, यानी बिग ऑफ n रिकर्सन स्टैक भी इसमें यूज होगा। अगर वही मेमोराइजेशन की बात करें तो मेमोराइजेशन क्या किया हमने, जो भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम थी उनको हमने रिमूव किया, यानी जो भी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n थी, यानी जो हर एक पॉसिबल के पास मतलब बेसिकली हो क्या रहा था, हम ओवरलैपिंग प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो हमने हमेशा क्या चल रहा था, वो 2 की पावर n टाइम्स चल रहा था रूप। बट हम क्या कर रहे हैं, जब हमने उसको मेमोराइज किया तो 2 की पावर n से किस में कन्वर्ट हो गया, बिग ऑफ n में कन्वर्ट हो गया। अब बिग ऑफ n इंटू टी, एन क्या होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास एलिमेंट का यानी एरे का साइज हो गया, और टी हमारे पास क्या होगा, जो भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम लेंथ होगी, यानी इस मेमोराइजेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी बिग ऑफ n इंटू टू बन गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी क्या बन गई, बिग ऑफ n इंटू टी बन गई। ठीक है, n मतलब हो गया नंबर जो भी हमारे पास एरे का साइज है, और टी मतलब जो हमने यहाँ पर की स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पर की जो बनाया है, मतलब स्ट्रिंग जो हमने कन्वर्ट किया, इसकी जो साइज होगी। तो ओवरऑल जो मेमोराइजेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या बन गई, बिग ऑफ n इंटू टी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन गई बिग ऑफ n इंटू टी।